तो चलते हैं आज राफजी स्टाइल में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज वर्ण विक्षेपण। बाबा जी सुनिएगा, वर्ण विक्षेपण क्या है समझते हैं थोड़ा सा। देखिए बचपन में हम लोग जब पढ़ते थे ना, जब हम लोग क्लास 7 और 6 में हुआ करते थे, तो उस समय एक कंपनी जिसका नाम था मोनटेक्स, वो एक अपनी ब्रांड निकालती जिसका नाम था हाइब्रिड, मोनटेक्स हाइब्रिड। 5 रुपए में कलम हुआ करती थी उस समय। और उसमें क्या करते थे, वो बिल्कुल ना वो कांच का ही रहता था, प्लास्टिक होगा कांच क्या रहेगा, प्लास्टिक रहता था। और छप्पर वाला घर रहता था स्कूल, उसमें से कहीं कहीं ना ऐसे करके सूरज की रोशनी आया करती थी। तो जहां पर हमारा सीट रहता था वहां पर अगर आया तो कलम को ऐसे रख देते ऐसे से, वहां पर नीचे 7 रंग दिखाई पड़ती थी। उस समय तो हमको ये सब नहीं बुझने आया कि ये सब क्या घटना है। लेकिन जब हम आगे की क्लास में गए ना, तो हमको समझाया गया कि सूरज की रोशनी हो या कोई भी जो सफेद प्रकाश आपको दिखाई पड़ रही है, वह एक रंग नहीं होती है, उसमें 7 रंग होती है। और यही 7 रंग, रंग का मतलब वर्ण, यही वर्ण जब अलग अलग भागों में टूट जाती है ना, इसी घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। समझ में आ गई बात? कि अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ण विक्षेपण क्या है, तो लिखेंगे सूर्य प्रकाश 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, टूट जाती है, इसको कहते हैं हम लोग वर्ण विक्षेपण। किसी भाई को दिक्कत? अब देखिए, वर्ण विक्षेपण तो आप समझ गए, लेकिन आपने कभी ये नहीं समझा कि आखिर ये होता क्यों है, इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है। जब 7 रंग वहां से आई थी, तो फिर इस कांच में, ये प्लास्टिक के कलमों में ऐसा क्या जादू है कि उसको अलग अलग कर दिया। जो चलते हैं थोड़ा सा चित्र की तरफ पहले, तब आपको हम समझाते हैं। एक आपके लिए हमने तस्वीर रखी है, ये कांच है, ये कांच है जो प्रिज्म के स्टाइल में है। किस नाम से भाई? तो याद रखेंगे, प्रिज्म है। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं, ठीक है। चलिए, अब इधर से व्हाइट प्रकाश आई है, क्लियर। तो जैसे इसमें प्रवेश करेगी तो वह क्या होगी, बाईं ओर मुड़ जाएगी, यानी कि अपने क्या कहते हैं, अभिलंब, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। क्योंकि यहां से माध्यम अलग है और इधर से माध्यम अलग है, 2 माध्यम हो गई, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो झुकेगी। फिर यहां से वह बाहर निकलती है तो फिर ये झुकेगी, क्योंकि फिर माध्यम यहां से बदल रहा है। इतना तो आप समझ रहे थे। लेकिन टूटने का रीजन क्या है? तो देखिए, ये सब है निर्वात यानी वायु। तो वायु में जितने रंग हैं, सूरज में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो इस 7 रंग की चाल एक जैसी है, यानी तरंग दैर्ध्य उसको कहिए, चाल ना बोल के क्या बोलिए, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य एक जैसी है और विचलन भी एक जैसी है। किसमें? वायु में। वायु में सभी वर्णों की तरंग दैर्ध्य और विचलन एक जैसी है। लेकिन जैसे प्रिज्म में जाती है, यानी कांच में जाती है, तो सब रंगों की विचलन अलग अलग और अलग अलग तरंग दैर्ध्य होने के कारण वो अलग अलग हो जाती है। समझ में आ गई बात? आखिर क्यों होती है वो अलग? क्योंकि विचलन अलग अलग। नहीं समझे? थोड़ा सा और चलते हैं स्टाइल में। देखो, अभी से यहां से जा रहा था कितना, एक सफेद प्रकाश, तो दिखाई नहीं पड़ेगी, तो इसलिए हम इसको ले लेते हैं। यहां से आई थी सफेद प्रकाश, क्योंकि बोर्ड सफेद है तो आपको सफेद दिखाई नहीं देगी, सफेद प्रकाश। तो इसमें जितने 7 रंग हैं, है ना, तो श्वेत प्रकाश सब 7 रंग एक जैसा है, सबका विचलन अलग अलग। लेकिन जब ऐसी आती है तो इसमें ना तरंग दैर्ध्य, देखिए इसका तरंग दैर्ध्य ना अलग हो जाता है, अलग। तो यहां से ये इतना झुकता है, समझ में आई बात? लेकिन फिर उसके बाद दूसरे रंग का हो जाता है, तो दूसरे रंग कहता है कि हम इतना से ऐसे झुकेंगे। तीसरा कह रहा है कि नहीं, हम इतना झुकेंगे, कम में कम झुकेंगे, ऐसे करके। तो अलग अलग सबकी क्या है, विचलन। अलग अलग क्या है, उसका विचलन है, इसीलिए वो अलग अलग हो जाती है। तरंग दैर्ध्य भी सबका अलग अलग है, इसीलिए वो अलग अलग हो जाती है। कोई दिक्कत? तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो बता देंगे। क्या बता बोले? कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो वो 7 विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है, इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। अब अगर आपसे पूछ दे कि ऐसा होता क्यों है, तब बताना। देखिए, जब प्रिज्म में श्वेत प्रकाश जाती है, तो जब वह वायुमंडल में रहती है सफेद प्रकाश, तो सभी वर्णों की तरंग दैर्ध्य और सभी वर्णों की विचलन एक जैसी होती है, इसलिए वो साथ साथ रहती है।
लेकिन जैसे ही प्रिज्म में वह जाती है तो उसका विचलन अलग अलग होने के कारण वो अलग अलग झुक जाती है। तरंग दैर्ध्य अलग अलग होने के कारण वो अलग अलग हो जाती है, इसीलिए वो हमें अलग अलग दिखाई देना शुरू कर देती है। किसी को दिक्कत समझने में? बुआ जी आप पढ़ रहे हैं कि उल्टा रहे हैं किताब? उसमें कुछ मिलेगा तुम्हें, तुम ढूंढ के रह जाओगे, मिलेगा? चलिए इतना समझ गया इतनी बात। अब इसका पता लगाया किसने सबसे पहले? देखिए सबसे पहले हमारे आइजैक न्यूटन जो थे, न्यूटन साहब ने इसके बारे में पता लगाया। क्लियर? हुआ यूं घटना कि एक कमरे में वह पढ़ रहे थे और कमरे में ठीक एक खिड़की थी, खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही थी। ठीक, वो खिड़की में एक जगह थोड़ा सा टूटा हुआ था पलड़ा, जो लकड़ी का नहीं होता है, वो टूटा हुआ था, तो उसी से रोशनी आ रही थी। और वो रोशनी ना वो टेबल पर पड़ी। टेबल पर एक पेपर वेट रखे हुए थे, वो कांच का था। पेपर वेट देखे होंगे, इतना वो रहता है गोल जैसा, डॉक्टर के यहाँ गए होंगे। तो वो पेपर वेट रखे हुए थे, उसी पर जब वो पड़ी तो दीवार पर वो 7 रंगों की दिखाई पड़ी। तो उसके दिमाग में ये बात कौंध गया कि ये आखिर हो काहे रहा है। तो ऊपर उन्होंने कई प्रयोग किए, किसका मतलब है कि सूरज की रोशनी में 7 रंग है, दिखाई तो पड़ती है हमको एक जैसा, लेकिन प्रिज्म में जाने के बाद वो अलग अलग होती है। वो तो वैज्ञानिक थे, उन्होंने और प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक गोल चक्र लिया। चक्र समझते हैं ना, एक कूट का उन्होंने गोल ऐसे बना दिया। बना करके और जैसे दीवार पर देखे थे रंग, उसी आधार से उन्होंने इसमें रंगना शुरू किया। रंगना शुरू किया, पहले लिखा वै, तब लिखा जा, मु, जा, बैजानी, नी, ह, पी, ना, ला। इस रंग से रंग दिया। वैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, बराबर बराबर बांट के और सबको अलग से रंग दिया। और रंग करके और उसको ले जा करके आटा चक्की वाला नहीं होता, पुल्ली, पुल्ली में सेट कर दिए। और कहे तन चलाइए तो हो मिस्त्री जी। और चलाए तो वो सब रंग खत्म हो गया, एगो उजला दिखाई पड़ा। दिमाग उनका और कौंध गया। अच्छा, मतलब 7 रंग को अगर घुमाई देंगे, पूरा हुरहुरा देंगे, तो कैसन दिखाई पड़ेगा? उजला ना। समझ में आई बात है? इसको कहते हैं हम लोग न्यूटन डिस्क। ये बात उन्होंने क्लियर कर दिया। फिर उन्होंने सोचा कि एक प्रिज्म से तो ऐसा होता है, अगर 2 को प्रिज्म रख देंगे तो अब क्या होगा, तनी वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए, क्योंकि देखिए उनका एक अलग ही स्टाइल था, तो वो क्या किए कि एक प्रिज्म ऐसे रखे। ओहो, समझ रहा मेरे भाई? एक प्रिज्म ऐसे रखे जहां से सूरज की रोशनी आ रही थी, ऐसे। कोई दिक्कत? तो यहां से उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे अलग अलग रंगे जा रही है। किसी को दिक्कत? तो यहां से निकल रही है ऐसे ऐसे। चलो बहुत अच्छी बात है। अब उन्होंने सोचा कि अगर यहां पर एक और प्रिज्म रख दें तो क्या होगा। तो उन्होंने उसको उल्टा रख के देखा, चेक किया कि भाई उल्टा रख के देखते हैं। तो उल्टा रखने के बाद इसमें जब आया, फिर यहां से निकला तो फिर सफेद हो गई। इधर भी श्वेत और इधर भी श्वेत। यानी उन्होंने कहा कि सूरज में 7 रंग होते हैं और 7 रंगों में अगर हम फिर से प्रिज्म रख देंगे तो फिर से सफेद हो जाती है। यानी कि एकदम पूरा क्लीन कर दिए कि सूरज में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। कोई दिक्कत? वो कई प्रयोग द्वारा उन्होंने दर्शा दिया कि सूरज के रोशनी में कितने रंग। कोई दिक्कत? जैसे पहला न्यूटन डिस्क दर्शा दिया, फिर उन्होंने कह दिया कि 7 रंग के सामने अगर उल्टी प्रिज्म रख देते हैं तो सफेद निकलती है। यानी सूरज से जो रोशनी आती है वह सफेद रंग है, लेकिन उसमें कितने रंग होती है, 7 होती है। किसी को दिक्कत? और उसका नाम क्या रखा उन्होंने, वैजानी ह पिनाला। वैजानी ह पिनाला। तो वै से हो गया बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, नारंगी और लाल। अब यहां से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या? तो अब अगर आप देखिएगा इनमें सब में, तो आप लाल की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, याद रखिएगा। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा। क्लियर? याद रखेंगे किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा। कोई दिक्कत? अगर कोण की बात करेंगे तो इसका कोण जो है ना, विचलन, ये बहुत कम होता है, याद रखेंगे। तो लाल का विचलन कम
तरंग दैर्ध्य ज्यादा, कोई दिक्कत? तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा? लाल का नहीं है, गलती हो गया, ये तो विचलन कम है उसका। विचलन किसका कम? तो लाल का। आज ज्यादा पूछ दिया तब क्या कहेंगे? बैगनी का। ठीक है, विचलन सबसे ज्यादा किसका? बैगनी। और कम किसका? लाल का। अब तरंग दैर्ध्य की बात, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका और सबसे कम किसका? ठीक है ना। लिखते हैं हम लोग कहां से? तो नीचे से ऊपर जाते हैं, याद रखिएगा, वैजानी हो पिलाना, नीचे से ऊपर जाते हैं। ऊपर देखना रेड है, नीचे है वायलेट यानी बैगनी। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन वाला पूछ देता है कि बीच में कौन है, तब बैजानी हो है बीच में, 3 गो नीचे 3 गो ऊपर, बाकी बीच में कौन चीज? हरा। समझ रहे हैं ना। तो कंफ्यूजन मत होइएगा, कभी कभी आपको उल्टा पुल्टा करके पूछ देता है कि पूछेगा कि वर्ण विक्षेपण में बीच में कौन सा रंग, तो कंफ्यूज हो जाइएगा तब कि सर जी तो बताए नहीं। तो याद रखिएगा कौन चीज? हरा। कोई दिक्कत? तरंग दैर्ध्य किसका ज्यादा? लाल का। और कम किसका? विचलन किसका ज्यादा? और कम किसका? ये तो हो गया। अब आपसे पूछेगा कभी कभी तरंग दैर्ध्य भी पूछ देता है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है ना, पेज संख्या 37 में। देखिए वैगनी का तरंग दैर्ध्य है मात्र 400 से 440 mm। वहीं लाल की बात करेंगे तो 620 से 700 तक है। क्लियर? तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका? चलिए, बहुत इतनी बात तो समझ गए। लेकिन आप वीडियो देख रहे हैं तो आप तो पूछ नहीं सकते, लेकिन जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनको पूछना चाहिए कि सर जी तरंग दैर्ध्य क्या हुआ, हम नहीं समझ रहे हैं, तनी यो बता ही दीजिए। क्या तरंग दैर्ध्य समझ रहे हैं आप लोग क्या? तो एक बार पूछे नहीं सर कि तरंग दैर्ध्य बोलते जा रहे हैं, हम समझ नहीं रहे हैं। चलिए, हमको याद आगे आज आप लोग नहीं जानते होंगे, हम जान रहे थे, इसलिए हम थोड़ा बता देते हैं। देखो ये देख रहे हो ना, तो ये देखिए ऐसे घूमेगी, कोई दिक्कत? उसके बाद ये ऐसे घूमेगी, उसके बाद ये ऐसे चलेगी, ये ऐसे चलेगी। अब मान लीजिए लाल वाली है तो लाल वाली ऐसे चलेगी, है ना। यानी कहने का अर्थ है कि आप जो देख रहे हैं ये वाली ऐसे और ये वाली ऐसे, इसकी जो बीच की दूरी हुई ना, ये हुआ तरंग दैर्ध्य। या आप यहां समझिए, इसके बीच की दूरी को भी आप कह सकते हैं, माने ज्यादा ज्यादा चल रहा है, ऐसे ऐसे एकदम पूरा उठ उठ के चल रहा है, नहीं एगो तुरंत तुरंत ऐसे ऐसे चल रहा है। समझ में आई बात है? तुरंत तुरंत चल रहा है तो ये कम हुआ, ऐसे 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 उठेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, जी क्या हो गया? ज्यादा ज्यादा हो गया। दरअसल तरंग दैर्ध्य समझ गए ना। यानी एक शीर्ष और एक गर्त के बीच की जो लांबिक दूरी होती है वही तो तरंग दैर्ध्य होता है। क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे, एक शीर्ष और एक गर्त के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? उसकी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो लाल की तरंग दैर्ध्य आप समझ गए ना। कोई कहेगा तो इसे फोटो से बना देंगे हम लोग। चलिए, ऐसे हमारा वो सब्जेक्ट नहीं था लेकिन फिर भी बता दिए हैं।